प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 10.2 और इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 से π/4 dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x dx divided numerator divided by cos square, numerator and denominator divided by cos square x. तो ये 0 to π/4 1 upon cos square x, डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स को डिवाइड तो 4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x. तो इंटीग्रल I चेंज हो रहा है. इंटीग्रल I 0 to π/4 1 अपॉन cos स्क्वायर इज रिटर्न एज sec स्क्वायर x sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x and plus 5 dx. Differentiation of tan sec square is a differentiation of tan. So let tan x equals to t. Therefore sec square x dx is equals to dt. Limit change कर लीजिए. When x lower limit x equals to 0, then t is equals to tan 0. और tan 0 इज इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट तो 0 ही रही. एंड व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट π/4, x बराबर π/4 के लिए t इज इक्वल टू tan π/4 और tan π/4 इज इक्वल टू 1. अपर लिमिट चेंज हो गई, t इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज dt 1 अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 5 dt. 4 कॉमन ले लेते हैं. 1 अपॉन 4 0 to 1 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/4 dt. अब फॉर्मूले में बदलना है इसको. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. 1 अपॉन 4 0 to π/4 1 अपॉन 0 to π/4 है 1 टी स्क्वायर प्लस √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. और ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 4 1 अपॉन ए 1 अपॉन √5/2 और tan इनवर्स t अपॉन √5/2. लिमिट है 0 से 1. ये रेसिप्रोकल है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. तो 1/4 इंटीग्रल I इज इक्वल टू I इक्वल टू 1/4 एज इट इज है. रेसिप्रोकल 1 अपॉन √5/2 तो 2 अपॉन √5 और tan इनवर्स 2t अपॉन √5 0 से 1 कैंसिल हो गया. 1 अपॉन 2 √5 अपर लिमिट पहले, तो tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन √5 t की वैल्यू रख दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, तो 1 अपॉन 2 √5 tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन √5. आंसर चेक करो. ये था क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 10.2. नेक्स्ट है 18. में आप पार्शियल फ्रैक्शन में पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो. पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रल I इज इक्वल टू
0 to infinity x square upon x square plus a square और x square plus b square dx। इंटीग्रल i में वेरिएबल x की जगह सब जगह x स्क्वायर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म वो है फैक्टर। अगर वैसे आप कांस्टेंट नहीं तो क्या लेना पड़ेगा, a अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ली यहाँ फैक्टर कैसे क्वाड्रेटिक होते दो कांस्टेंट लेते हैं ऊपर, तो इससे बचने का क्या, इसमें कहीं भी x नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन बदलने के लिए इसको हम बाय एक्स स्क्वायर को बाई मानेंगे। सब्स्टिट्यूशन ये केवल सॉल्व करने के लिए है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, बाई। ये क्या हो गया, देयरफॉर बाई अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर एंड बाई प्लस बी स्क्वायर, दिस इज लीनियर। और 1 a अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर एंड b अपॉन बाई प्लस बी स्क्वायर। तो बाई अपॉन इंटीग्रल आई हो जाएगा ये, बाई अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम इज बाई प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर और b इंटू बाई प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम कैंसिल हो गया। इंटीग्रल i इज इक्वल रिटर्न एज y इज इक्वल टू a बाई प्लस बी स्क्वायर प्लस b बाई प्लस ए स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो लीनियर फैक्टर हैं। पुट y इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर से ले लो, बाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये तो हो गया 0, इसमें रख दीजिए y की जगह, देन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कॉमन लेने इधर से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू। एंड अगेन पुट बाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, b इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और b इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आ गई। तो इंटीग्रल में डायरेक्ट कांस्टेंट a एंड b की वैल्यू पुट करने के साथ साथ y की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू a इज ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रल ए की वैल्यू पुट कर दी और साथ में बाई की जगह क्या लिख दी, एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस बी की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये रहा फर्स्ट, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ बाई एंड ए बी। पुट y is equal to x square and value of a and b in equation first, इसमें रख दिया हमने यहाँ। तो i बराबर हो जाएगा ये, अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो रहा है। i इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अभी वाले लग रहा है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। लिमिट और है भाई, लिमिट कितनी चल रही है अपनी, इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी।
तो ये ए से ए कैंसिल, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे इस जगह तो सब कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी रखी तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन ए इन्फिनिटी होगा एंड 0 अपॉन ए 0 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपर लिमिट टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। तो ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 माइनस 0 और बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर π/2 माइनस 0। ये आ गया πa 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी πb 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कॉमन, क्या बचा ए माइनस बी। अब इसको लिख दीजिए आप पाई अपॉन 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कैंसिल हो गई। पाई अपॉन 2a प्लस बी, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 9.10.2 पाई अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी। और 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रल आई माइनस 1 to 2 log x। इंटीग्रल बाई पार्ट्स किया था कि नहीं, तो ये n2 1 लगा दो इसके। ये 1 फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन बाई पार्ट्स। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन integration of second function differentiation of first function dot integration of second function a whole integration। 1 का इंटीग्रेशन x log x माइनस डिफ्रेंशिएशन log x इज x इंटू x dx। तो ये x log x माइनस 1 dx x log x माइनस x और लिमिट है 1 से 2। टेकिंग लिमिट में आ जाएगा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू अपर लिमिट x बराबर 2 रख दीजिए 2 log 2 माइनस 2। लोअर लिमिट में 1 इंटू log 1 माइनस 1। तो ये तो 2 log ऐसे भी रख सकते हो, log ये रख लो तो 2 log 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। log 1 इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 1। 2 log 2 माइनस 1
और इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बेस ई माइनस लॉग ई बेस ई, लॉग ऑफ 4 बेस ई माइनस लॉग ई बेस ई, लॉग ऑफ 4 अपॉन ई बेस ई। यही आंसर है।